Hi, dear learners. I hope you guys are doing really well. So, welcome to the class. This is your English educator, Dr. Kritika, welcomes you all on your very own platform that is Unacademy 11th and 12th. तो बच्चा, this is in continuation of your YouTube festival जो हमने जगराता नाइट क्रिएट करी थी. उसी का कंटिन्यूएशन है. मैं आपको इंडिगो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आज बताने वाली हूँ. रेडी हो सब लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज जगराता नाइट. आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैंने फिर से लाया ये जगराता नाइट एंड इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी. आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन सो दैट यू विल परफॉर्म गुड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. और इफ at all you are a newbie, if you at all you are a newcomer, then it's a revision and it's just like a brief session for you, so that whenever we'll read the chapter in brief you will be able to understand it very nicely, right? तो अभी पढ़ते हैं इंडिगो के वर्ड मीनिंग. रेडी हो सब लोग? जल्दी से आ जाओ, फटाफट पढ़ते हैं. Within a very few minutes we will be able to wind it up, just 15-20 minutes and we'll be done with the typical word meanings of this chapter इंडिगो. ओके, इंडिगो का डर निकालना है. रेडी हो ना? डिटेल समरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स. रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज स्टार्ट करें बेटा. एवरीवन, एवरीबॉडी इज बैक. लेट्स स्टार्ट एवरीवन. चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करें बेटा. पेज नंबर 46 निकाल लो अपनी फ्लैमिंगो बुक का, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो. गो. और कौन गया हो जाएगी मनीष. हम पढ़ चुके हैं सारी एनसीईआरटी में, सिर्फ रीडिंग करवाऊंगी आपको. एनसीईआरटी ही पढ़ा रही थी इतनी देर से आपको. चलिए बेटा. जय श्री राम एवरीबॉडी. पेज नंबर 46. अर्ज द डिपार्चर मतलब फुर्र होके भाग जाओ. स्पर द एग्जिट, भाग जाओ. अर्ज द डिपार्चर किसको बोला बेटा? ब्रिटिशर्स को बोला. इंडिया से भाग जाओ. झूमंतर हो जाओ, बिल्कुल झूमंतर, भाग जाओ. कन्वेंशन मतलब होता है बेटा फॉर्मल मीटिंग. और कौन सी फॉर्मल मीटिंग की बात थी बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी बेटा. अगर याद हो 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, कहां पर? लखनऊ में. याद आया किसी को? लखनऊ में जो मीटिंग थी बेटा उसके बारे में बात हो रही. कन्वेंशन बोला गया था उसको. चलिए, ऑलराइट. इमैसिएटेड मतलब होता है बहुत ही पतला दुबला, बिल्कुल कीकड़ी जैसे जो कोई होती है ना, बिल्कुल हड्डियां दिख रही होती है जिन लोगों की, बहुत ही लीन एंड लैंकी, बहुत ही पतले होते हैं, दुबला. कहते हैं ना मेरा लाल कुछ खा ले, कितना पतला है तू, उसको बोलते हैं इमैसिएटेड. इमैसिएटेड मतलब बहुत ही ज्यादा पतले दुबले जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है ना? कहते हैं ना यार तुझे खाना ही नहीं मिल रहा है तो खाता नहीं खाना तो इतना पतला हो गया, उसको बोलते हैं इमैसिएटेड. ठीक है. टावरिंग मतलब वेरी टॉल और हाई, एकदम टॉल मतलब लंबा और ऊंचा. जैसे बुर्ज खलीफा सुनते हो ना, बुर्ज खलीफा यही तो उसको बोलते हैं टावरिंग. और सबसे ज्यादा हाई है ना, देखा है आपने, राइट? गाना तो सुना ही होगा. शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं बेटा? शेयर क्रॉपर्स वो लोग होते हैं जो अपना लैंड पे, जो लैंड को दे देते हैं, राइट, एंड उस पे खेती करते हैं. एंड बदले में क्या करते हैं बेटा? वो बदले में एज अ रेंट उस खेती में से जो क्रॉप्स आते हैं बेटा उसको उठा के एज अ रेंट दे देते हैं, उसको कुछ पोर्शन. सपोज ये लैंड है, ये लैंड अपना नहीं है बेटा, किसी ने आपको लैंड दे दिया, आपने इस पे खेती करी, आपने इसमें से प्लांट्स उगाए, क्रॉप्स उगाए, और उसमें से क्रॉप्स में से कुछ पोर्शन ऑफ क्रॉप्स आपने ब्रिटिशर्स को दे दिए, उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स. उन जैसे लोगों को बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए एवरीवन, पेज नंबर 47 पे दे रखा है एक वर्ड जिसका नाम है यो मैन. और इन यो मैन का क्या मतलब है बेटा? फार्मर्स को बोलते हैं या फिर पीजेंट्स को बोलते हैं. यो मैन का मतलब क्या है बेटा? फार्मर्स. वो यो हनी सिंह वाला यो है, बट नाम क्या है इसका? ह्यूमन को बोलते हैं पीजेंट्स या फिर फार्मर. पीजेंट्स कौन होते हैं? पुअर जो किसान होते हैं बेटा उसको पीजेंट बोलते हैं. जो पुअर फार्मर्स होते हैं ना उनको बोल देते हैं पीजेंट्स. ठीक है, पेजेंट्स. इंडिगो मतलब होता है बेटा जो आपके नील लगाते हैं ना, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, तो दैट इज कॉल्ड एज नील. है ना? क्या बोलते हैं उसको? नील बोलते हैं. नील, यो मैन, नील. चलो बेटा, हार्बर अ मैन लाइक मी मतलब अपने घर में लोग रुकने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था
जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे बेटा तो कोई लोग ना लॉयर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, कोई भी लोग लॉयर्स का सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। एडवेंट मतलब आयो रे आयो, कौन आयो, गांधी आयो, क्या लायो अपने साथ, यू नो वो जीत लायो, किसकी जीत लायो, फ्रीडम की जीत, लाइक तो एडवेंट मतलब आयो रे आयो, कौन आयो, गांधी जी आयो। ऑलराइट, चैंपियन मतलब क्या होता है, चैंपियन, चैंपियन सुना होगा सबने चैंपियन। चैंपियन इज अ पर्सन हु डिफेंड्स और फाइट फॉर अ कॉज, एक चीज के लिए जो लड़ते हैं उसको बोलते हैं चैंपियंस, है ना। जीते या हारे, जीते या हारे, पर चैंपियन वही होता है बेटा जो एंड तक लड़ते रहता है, एंड तक जो लड़ते रहता है बेटा उसको बोलते हैं चैंपियन। क्या बोलते हैं उसको, चैंपियन बोलते हैं उसको। क्रश्ड मतलब जो दब गए थे, राइट, है ना, जिसको दबा दिया था बेटा, दबा दिया था उनको, उनकी आवाजों को दबा दिया था, तुम नहीं बोल सकते हो, हमारा राज है यहाँ पर, ऐसे करके ना, लाइक ऐसे करके। ओके, चैंपियन मींस अ पर्सन हु डिफेंड्स और फाइट फॉर अ कॉज। क्रश मतलब जिसको, जिसकी आवाज को दबा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं होल्डिंग्स। होल्डिंग्स होता है बेटा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट बोलते हो, रियल एस्टेट मतलब, रियल एस्टेट मतलब, हाँ जी, जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है। सिंथेटिक मतलब नकली, केमिकल तरीके से। दो चीजें होती है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पढ़ रहे होगे आजकल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब प्योर एकदम, और इनऑर्गेनिक मतलब, इनऑर्गेनिक मतलब जो हमारे सिंथेटिक होते हैं चीजें, है ना। तो जो सिंथेटिक मतलब जो नकली केमिकल से बनी हुई है, ठीक है। एवरीबॉडी, एक सब मतलब इरिटेटिंग। ये सिस्टम बड़ा ही लोचा वाला था, इसमें बहुत ही लोचा था, बहुत ही कंफ्यूजन था, बहुत ही गंदा इरिटेटिंग सिस्टम था। अनोइंग, इट वाज अनोइंग, ठीक है। ठग्स, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पढ़ा है सबने, सबने देखी मूवी। ठग्स मतलब क्या होता है बेटा, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को बोलते हैं ठग, है ना, क्रिमिनल्स को बोलते हैं ठग्स। ठग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा। चलिए, समन, समन, सुमन नहीं बेटा, समन, समन मतलब हाजिर हो, हाजिर हो, और कहां पर, जज के सामने, अदालत में। अदालत सबने देखी होगी, अदालत, अदालत, केडी पाठक सुना है सबने। हाँ जी, तो जज के सामने जाते हो, सुनवाई होती है, सुनवाई को बोलते हैं ट्रायल। सुनवाई को क्या बोलते हैं, लिसनिंग नहीं, सुनवाई को बोलते हैं ट्रायल। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब बेटा, हैविंग टू ड्यूटीज अपोजिंग ईच अदर। उसने बोला मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो। ब्रिटिश गांधी जी ने बोला मैं अपने पीजेंट्स की मदद कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात सुन रहा हूँ, अपने कंसाइंस की बात कर रही हूँ, है ना, मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, है ना, तुम मुझे पकड़ने आ रहे हो, और मैं पकड़ना नहीं चाह रहा, मैं तुम्हारी बात को नहीं मान रहा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है शेयर क्रॉपर्स की मदद करो। तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, आपसी में दोनों की लड़ाई हो गई थी, दोनों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स अलग चल रहे थे, गांधी जी अलग चल रहे थे, दोनों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, दोनों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे थे। रिकन्वेंट मतलब क्या होता है बेटा, दोबारा मिले, मेट अगेन आफ्टर ब्रेक इन प्रोसीडिंग्स, कहते हैं ना अब कार्यवाही शुरू करी जाए। नो, समन मतलब होता है बेटा बुलाया जाता है, जिसको बुलाने को बोलते हैं समन करना, ठीक है। हाँ जी, रिकन्वेंट मतलब क्या होता है बेटा, दोबारा से सुनवाई चालू हो जाए, जैसे ब्रेक मिलता है ना ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद को बोलते हैं इसको, ठीक है। कन्फर्ड मतलब डिस्कस, उससे अपने फेलो लॉयर से सब चीजें डिस्कस करी, लॉयर से सब चीजें डिस्कस करी, ठीक है। हाँ जी, डेपोजिशन मतलब क्या होता है बेटा, आउट ऑफ कोर्ट ओरल टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस दैट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग फॉर द लेटर यूज इन, मतलब जो भी आंखों देखा है, जो भी आंखों देखा है ना बेटा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मतलब ब्रिटिशर्स कुछ और कह रहे थे बेटा, गांधी जी कुछ और काम कर रहे थे। गांधी जी किसके सपोर्ट में थे, शेयर क्रॉपर्स के सपोर्ट में थे, और ब्रिटिशर्स इनके अगेंस्ट थे। तो दोनों अपना काम कर रहे थे, गांधी जी का काम था सपोर्ट करना, ब्रिटिशर्स का काम था उनके अगेंस्ट जाना, तो दोनों की आपसी सोच नहीं मिली, और इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आता है हमेशा से, ठीक है, समझ में आया। डेपोजिशन क्या होता है ना, डेपोजिशन क्या होता है बच्चा, कि जिसने भी जो भी आंखों देखा है या फिर जिसके साथ विक्टिम है, विक्टिम, हाँ विक्टिम की जो आप सुन, जो भी उसने बोला होता है वो पेपर पे जब नोट करते हैं उसको डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएट मतलब होता है कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब साथ के लोग, है ना। नो, डेपोजिशन मतलब होता है जब आप किसी भी विक्टिम की, जो भी जिसके साथ बुरा हुआ है, जो भी हमारा ऑपरेसर मतलब जिसके बारे में, है ना, उसकी बात जब आप बातों को पेपर पे नोट करते हो उसको बोलते हैं डेपोजिशन, ठीक है। जिसकी मतलब जो भी
गवाह होता है ना, उसकी गवाही को जब आप नोट करते हो पेपर पे उसको बोलते हैं डेपोजिशन। ओके। प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितने टाइम, जितने, मैं नहीं पढ़ाती बायो, जितने भी टाइम की मीटिंग थी उससे ज्यादा ही मीटिंग चली। 4 मीटिंग्स के बाद एक सोसाइटी का गठन हुआ बेटा, और उस सोसाइटी ने जांच करी और पाया गया कि लैंडलॉर्ड्स जो थे ना बेटा, वो ही दोषी थे, है ना। उनसे बोला गया अब तुम कॉम्पनसेशन भरो, ठीक है, अब तुम पैसा भरो। एंट्रीटी मतलब क्या होता है बेटा, रिक्वेस्ट, अपील करी। एंट्रीटी मतलब अपील करी। अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट, काफी वो लोग इलिटरेट थे, ठीक है। चलिए, डिफेंडर्स मतलब बेटा प्रोट्रैक्टर्स, जो प्रोटेक्टर्स मतलब जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे, है ना। सैनिटेशन मतलब सफाई, सैनिटेशन मतलब सफाई से रिलेटेड, है ना। इरप्शन मतलब स्किन पे जब फोड़े वोड़े निकल आते हैं उसको बोलते हैं इरप्शंस। क्या बोलते हैं उसको, इरप्शंस। कभी देखा होगा बेटा फोड़े फोड़े निकल आते हैं। एलिवेट मतलब होता है बेटा रिड्यूस करना। एक और एलिवेट होता है बेटा, वो ई से स्टार्ट होता है, वो ई से स्टार्ट होता है, इससे घबराना मत। ये वाला जो एलिवेट होता है इसका मतलब होता है बेटा ऊंचाई पर, ऊंचाई पे बोलते हैं एलिवेशन, है ना। एलिवेटर्स मॉल में देखें, एलिवेटर्स होते हैं, आपको ऐसे करके जूप ऊपर लेके जाते हैं। तो ये एलिवेट अलग है बेटा और ये एलिवेट अलग है, स्पेलिंग देखो दोनों की अलग है, ठीक है। ये एलिवेट मतलब होता है रिड्यूस करना, खत्म करना, भगाना, और इसका मतलब होता है ऊंचाई। इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई। टाइमिंग विल बी 8 PM नंदिनी। इंटरट्वाइंड मतलब आपस में लिंक्ड, एक दूसरे से मिला हुआ, लिंक्ड। पैसिफिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव इन द पीसफुल मीन्स रादर देन वॉर एंड वायलेंस। और पैसिफिस्ट किसके लिए यूज करा गया था बेटा, एंड्रू के लिए यूज करा गया था पैसिफिस्ट वर्ड। पैसिफिस्ट वर्ड किसके लिए यूज करा गया था बेटा, एंड्रू के लिए यूज करा गया था। किसके लिए, एंड्रू के लिए, ठीक है। सी का प्रॉप मतलब लुक फॉर सपोर्ट, है ना। सी का प्रॉप मतलब उसने लुक फॉर सपोर्ट, लुक। Thank you, everyone. I hope you enjoyed the lecture. I hope you understood everything. Okay. Still, if you're having any sort of doubt, you are feel free to write that in the comment option. Thank you. Have a great day, everyone. But before going, let me tell you something about Unacademy's learning app. जिसने भी Unacademy का learning app अभी तक download नहीं करा है, that's the first thing you should do बच्चा, go to Play Store and download Unacademy's learning app. उसको इंस्टॉल करिए अपने फोन में बेटा। अपने उसके बाद अपना गोल मैनेज करिए, आप कौन सी क्लास में अपना सेलेक्ट करिए क्लास। आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप वो कंपटीशन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैनेज गोल्स करना है। वट एवर योर गोल्स आर, यू कैन सेलेक्ट दोज गोल्स एंड स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली। पैंडेमिक चल रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम है, आई नो, बट यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज। इट्स द राइट टाइम। यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स 1 डे और day 1, है कि नहीं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स होते हैं बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। आप कहोगे मैम यूट्यूब पे पढ़ाई तो हो रही है, आप अच्छा खासा पढ़ा रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों ले बेटा। तो यूट्यूब पे जो डिस्टर्बेंस होता है बेटा, अनअकैडमी पे नहीं होता है वो डिस्टर्बेंस। आपसे आप ज्यादा डाउट्स पूछ सकते हो अपने, आपसे टीचर ज्यादा कनेक्ट करता है, एंड यू कैन फ्रीली ask your doubts without any hesitation over there. YouTube पे आपके डाउट कभी कभी मिस भी हो जाते हैं, राइट। तो आपको घर से पढ़ने बैठने का मौका मिलता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स मिलता है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब लाइक जिनको आप कोटा इधर उधर जाके पढ़ते थे, वो सब फैकल्टी ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ा रही है, राइट। अपना रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बेटा, कभी भी डाउट पूछो, है ना। हर तीसरी क्लास के बाद जो 4th क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलता है, मतलब आपको मतलब पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट 5-6 बार तो हो ही जाता है, राइट। आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलती है बेटा, क्योंकि हम लोग ना कभी भी फेल होने के लिए तैयारी नहीं करते, हम तैयारी करते करते फेल हो जाते हैं। हम लोग ना प्लानिंग नहीं कर पाते अच्छे से, राइट। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। स्टडी मटेरियल मिल जाता है, यार अभी कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ से पढ़े, फॉर्मेट्स कहाँ से ठीक होंगे, फॉर्मूलाज कौन से ठीक है, क्वेश्चंस कौन से सही हैं। तो बेटा वी आर हियर टू प्रोवाइड यू पीडीएफ्स ऑफ ऑल द वर्क, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, आपकी लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे अभी कॉम्बैट चल रहा है, बताऊंगी अभी आपके आगे स्लाइड्स में। बैच कोर्सेज मिल जाते हैं कि भाई 5 से 6 तुम पढ़ोगे फिजिक्स, उसके बाद तुम 6:30 से 7:30 पढ़ोगे इंग्लिश, फिर 8 से 9 तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री, और फिर 9 से 10 पढ़ोगे मैथ्स। तो आपको एक बैच मिल जाता है। जो सब्सक्रिप्शन का बता रही हूँ बेटा मैं आपको प्लस का, वो 12 मंथ्स का आपको पड़ता है 15,000 रुपीज का। अगर इसमें आप ये कोड लगा दोगे तो आपको पड़ेगा 13,500 का,
1 साल का। अब ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स का मतलब 1 साल का लेते हो तो आपको उसमें 2 मंथ्स का फ्री मिलता है। टोटल कितने हुए? 14 मंथ्स। अगर आप इसको थोड़ी सी आसान सी गणित लगाओ, इसको 14 से डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 1K मतलब 1000 रुपीज में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग विच इज आपके बजट के बाहर है। इट्स वेरी विद इन योर बजट, राइट? तो बेटा इसको आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पैंडेमिक की वजह से तैयारी आपकी इफेक्ट ना हो, स्कूल तो बंद है, कहाँ पढ़ोगे, तो वी आर हेयर टू गाइड यू गाइस, है ना? तो चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे कोड लगा के, थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाएगी और आप लोगों को आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो पर्सनल अटेंशन चाहिए, भैया मुझे तो एक एजुकेटर चाहिए जो मेरे को पढ़ाए, मेरे को ही पढ़ाए वो सिर्फ, एक अगर सिंगल एजुकेटर से बात करो, आइकॉनिक में क्या होता है, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है बेटा, वो आप पे ध्यान रखता है, वही आपका टाइम टेबल बनाएगा, वही स्केड्यूलिंग करेगा, वही वीकली रिपोर्ट भी देगा, आपके पेरेंट्स से भी बात करेगा, आपको प्लानर देगा, स्टडी प्लानर, और साथ में आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यू कैन गो एंड परचेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। कोड की जगह पे आप लगाओगे यहाँ पर क्रिट्स, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। क्रिट्स लगा दोगे यहाँ पर तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। यू हैव अ चॉइस ऑफ आस्किंग योर डाउट। सपोज रात को तो टीचर नहीं पढ़ा रहा, अब डाउट किससे पूछे, तो भैया अनअकैडमी से पूछो डाउट्स, राइट? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बेटा, उसमें अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, कभी भी कहीं भी कैसे भी डाउट पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी में, साथ में एग्जैक्ट मैचेस ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। बेसिकली जैसा जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर मिलेगा, राइट? आपकी तरह नहीं कि एग्जाम में पूछा कुछ और है, हम जो याद करके गए हम तो वही लिख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। To obtain instant and accurate solutions to your questions. कितने क्वेश्चंस होते हैं इंस्टेंट एंड एक्यूरेट, अगर कहीं से आंसर मिल रहा है तो यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। होमवर्क में भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो, इससे अनअकैडमी से अपनी हेल्प ले सकते हो ना। करना क्या बेटा, जब आप ऐप पे जाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आस्क अ डाउट, आपको उस पर क्लिक करना है, पिक्चर लेनी है, गैलरी से फोटो क्लिक करनी है डाउट की, डाउट को अपलोड कर देना है बेटा, सेलेक्ट करना है कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सपोज 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट करो, उसको हाईलाइट करो कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सपोज ये वाला क्वेश्चन में उसको डाउट है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए बेटा कौन से सब्जेक्ट का डाउट है, उसके बाद जस्ट सिट बैक एंड चिलैक्स, राइट? द एक्सपर्ट विल गेट इन टच विद यू, है ना? जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उसका सोल्यूशन करके आपसे बात करेंगे, राइट? डूज एंड डोंट्स, ज्यादा मल्टीपल इमेजेस मत डालना, एक ही करके डाउट पूछ लो। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है बेटा, कॉम्बैट वापस आ गया। 23 मई को 1 PM को कॉम्बैट है आपका, एंड इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें 12th क्लास के बच्चे मैथ्स एंड साइंस के एग्जाम के लिए कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, राइट? इसके साथ साथ बच्चा अवेलेबिलिटी क्या है बच्चा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, तो अभी के अभी इनरोल करो जाके, राइट? अभी के अभी इनरोल करो यूजिंग माय कोड्स दैट इज क्रिट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट हो जाएगा बेटा। और अगर सपोज टॉप 3 में आ गए तो 1 साल की प्लस की स्कॉलरशिप भी फ्री मिल जाएगी टॉप 3 वालों को, राइट? सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाके अपना सीट बुक कर लो अभी के अभी, है ना? एग्जाम बुक कर लो, 23 को आ रहा है। न्यू अकेडमिक ऑफर में देखिए बेटा, तो अभी वही बताया था 12+2 चल रहा है अभी, इज इक्वल्स टू 14 मंथ्स। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है 3 मंथ्स के लिए, और यंग कोडर सब्सक्रिप्शन मिलता है लाइफ टाइम के लिए। ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स है बेटा, अगर आप चाहो तो इसको आप ले सकते हो। कोड आपको वही लगाना है KRITS, आपको इसमें मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज देयर ऑन अनअकैडमी। अगर आप मेरे से प्लस पे पढ़ना चाहते हैं बेटा तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इसमें राहुल सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रही है अर्शप्रीत मैम, मोनिका मैम पढ़ा रही है आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश मैम पढ़ा रही हूँ, तमसा मैम पढ़ा रही है बायोलॉजी। और इसका टाइमिंग क्या होता है बेटा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरी क्लास होती है एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे। एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरी क्लास होती है, टाइम पर मतलब कि प्लस पर टाइम बैच है। 11th के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है बेटा, आप लोग चाहें तो 11th अगर आपके कोई टच में हो तो आप उनको बता सकते हैं। जाके फटाफट मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, मेरा कोड है 6080 कृतिका सबरवाल। गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ताकि आपकी कोई भी स्पेशल क्लास मिस ना हो जाए, राइट? अनअकैडमी क्लास 11-12, दिस इज अ चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe the channel, right? And do not forget to use this referral code CRITS to get a 10% discount on your next Unacademy subscription. अगर अभी तक Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा तो फटाफट करो guys, what are you waiting for? Go quickly download the app and start your preparations today. Let's crack it. Thank you so much. Have a great day everyone.